सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी लर्निंग एंड अर्निंग? आई होप सब कुछ ठीक ठाक और बढ़िया चल रहा होगा। सो आशा करते हैं पिछले वाला पार्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कंप्लीट जाने हैं कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक बनती कैसे है एंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, कैंडलस्टिक कैसे काम करते हैं एंड कितने टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। और अगर आपको कैंडलस्टिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। सो अब तक अपने जो पार्ट रहे हैं वो रहे थे बेसिक में, एंड अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंडलस्टिक से, ये अपना होने वाला है प्राइजेक्शन में। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना प्राइजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्राइजेक्शन को सीखना। एंड प्राइजेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है जहाँ पर शुरुआत होती है कैंडलस्टिक से। आज की वीडियो आप ये देख लोगे ना तो आपका कैंडलस्टिक रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप कैंडलस्टिक में परफेक्ट हो जाओगे। हाँ, मगर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं कैंडलस्टिक होती क्या है। एंड ये देखो, ये चार्ट खुला हुआ है जो कि सेंसेक्स का है। जिस तरीके से ये मार्केट चल रहा है ना, ये मार्केट की चाल बोलते हैं। जो ये कैंडल्स हैं, जो मार्केट चलता है ना, कैंडल के बिहेवियर पे ही चलता है। ये कैंडल ही बताती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल बनती कैसे है इसको जान लेते हैं कि कोई भी कैंडल है बनती कैसे है। यहाँ पर आपको दो कलर की कैंडल दिख रही होंगी, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है, ठीक है। और इसके बीच में आपको इसके अलावा क्या दिख रहा है कि कैंडल है ना, इनमें कुछ सुई सी है, मतलब सीख सी है। किसी किसी कैंडल में आपको दिख रही है, जैसे ये वाली कैंडल है इसमें दिख रही है, एंड इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है। सो चार्ट पर आपको इन कैंडल्स में तीन ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड ये चीज़ है ना, ये ड्राइंग हमने की रखी है। ये तो बात की चीज़ है जो जब एनालिसिस करते हैं ना तब हम लोग ही इसे करते हैं। सो अब बात करते हैं कि कैंडल बनती कैसे है, ठीक है। सो देखो, ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दोनों को जाना है कैसे बनती है, ठीक है। ये सिंगल कैंडल लेके चलते हैं, ये वाली थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल बनी कैसे है, ये पूरी कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल है ये पूरी एक सिंगल कैंडल है। एंड इसमें हुआ क्या है, ये कैंडल बनी कैसे है, एंड ये सुई है, ये क्या है। ये कैंडल है, क्या शो करती हैं कि या तो प्राइस बढ़ा है या प्राइस घटा है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ है मतलब बायर्स है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए हैं, खरीदारी हुई है। एंड जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल बताती है कि मार्केट का प्राइस गिरा है, वहाँ पर सेलिंग हुई है। सो ये दो कैंडल कलर, ये जो कलर है ना, कलर ये चीज़ें बताता है कि या तो खरीदारी हुई है या बिकवाली हुई है, बायर्स आए हैं या सेलर्स आए हैं। सो ग्रीन कैंडल बायर्स को इंडिकेट करती है एंड रेड कैंडल सेलर्स को इंडिकेट करती है। अब ग्रीन कैंडल बनी है मतलब क्या, प्राइस बढ़ा है। तो ये ग्रीन कैंडल में प्राइस बढ़ा है, तो ये कैंडल बनी कैसे है, ठीक है। ये आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक तो ये कैंडल है ना, ये है जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये से क्या कहते हैं, ये होती है बॉडी, ठीक। एंड ये सुई सी है ना, इसको बोलते हैं विक। एंड इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ तक गया है लेकिन यहाँ पर रुका नहीं है, ठीक है। एंड जो बॉडी है, बॉडी कैसे बनती है, ग्रीन कैंडल की मतलब कोई प्राइस यहाँ पर खुला है, ओपन हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ तक गया लेकिन यहाँ पर टिका नहीं, यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो जहाँ से ओपनिंग हुई है एंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, तो इसके बीच का जो पूरा हिस्सा है ना, ये हो जाती है बॉडी। एंड जो सुई हो जाती है, ये वाली विक है, ये इससे पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ से उठकर ऊपर भी गया था लेकिन टिका नहीं, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस बीच में क्या हुआ, ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स है, बायर्स ने कैंडल में जोर लगाया है, इसलिए कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है। एंड ये सुई सी है, ये क्या हुआ है कि मतलब ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर सेलर्स का आया है, एंड जो कि इतना इस कैंडल में दिखा रहा है। कैंडल में जो विक बनती है ना, वो प्रेशर को दिखाती है कि किस तरफ का प्रेशर है। कैंडल की ओपनिंग हुई है एंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, सो इसके बीच का हिस्सा हो जाता है इसकी बॉडी। एंड जो सुई होती है, जो विक होती है, इससे पता चल रहा है मार्केट का प्राइस यहाँ तक भी गया था, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है। अब जानते हैं रेड कैंडल कैसे बनी है। जैसे कि हमने बताया, रेड कैंडल से क्या पता चलता है, मार्केट में विक वाली हुई है, ये कैंडल सेलर्स की है, इसमें सेलर्स थी, ठीक है। तो कैसे बनती है, रेड कैंडल में क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो घटता है तो कैसे घटेगा, ऊपर से नीचे आया होगा, जब भी तो रेड कैंडल बनी है ना। रेड कैंडल ऐसे ही बनती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जाती है एंड रेड कैंडल ऊपर से नीचे आती है, इस तरीके से होती है। कैंडल बनना स्टार्ट हुई कहाँ से हुई है, ये यहाँ से हुई है। सो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है कैंडल की ओपनिंग, मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ एंड वहाँ से फिर ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आया, कितना आया, यहाँ तक सॉरी, ये तो विकी पूरी ढक गई। यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, ठीक है।
एंड यहाँ तक नीचे तक आया होगा ना, यहाँ तक नीचे तक ये प्राइस आया है क्योंकि इसमें विक है, इससे पता चलता है कि यहाँ तक भी प्राइस आया है। लेकिन यहाँ से इसने यहाँ पर रुका नहीं है, यहाँ से ऊपर जाके इसने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। ये इसकी बॉडी हो गई। ये क्या बता रही है कि यहाँ पर सेलर्स है, इसमें बिक वाली हुई है, यहाँ पर सेलर्स हैं, इसमें बिक वाली हुई है। एंड जो बिक है ये क्या बता रही है कि यहाँ पर थोड़े मोड़े बायर्स हैं जिन्होंने अपना पुश लगाया है एंड प्राइस को यहाँ तक नहीं टिकने दिया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग करवा दी। सो सेलर्स क्या होते हैं, सेलर्स कितने हो गए, यहाँ पर हो गए, एंड बायर्स कितने हो गए, इतने हो गए। सो आपको पता चलता है इसमें कितने प्रेशर है, मतलब इसमें कौन ज़्यादा पावरफुल है। सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है ना, बायर्स थोड़े कम पावरफुल है। सो आपको पता चल गई कैंडल कैसे बनती है एंड कैंडल में जो विक होती है उससे क्या होता है एंड वो क्या दर्शाता है। ठीक है, सो अब जानेंगे कैंडलस्टिक के टाइप, मतलब कैंडलस्टिक कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरे चार्ट में आपको कैंडलस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन इन कैंडलस्टिक को यूज़ कैसे किया जाता है, इन पर ट्रेड कैसे लिया जाता है। बहुत सारी आपको कैंडल मिल जाएंगी, बहुत सी तरह की कैंडल मिल जाएंगी। किसी में बॉडी बड़ी है, किसी में विक बड़ी है, किसी में विक छोटी है, किसी में बॉडी छोटी है एंड किसी में विक है ही नहीं एंड किसी में बॉडी है ही नहीं, विक ही विक है। तो सारी कैंडलस्टिक पर ट्रेड नहीं कर पाते। कुछ कैंडल्स होती हैं एंड जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ से प्राइस घटने वाला है या बढ़ने वाला है। सो अपना फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न रहने वाला है जो कि होता है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब आप जानते हो, मतलब उल्टा, एंड हैमर का मतलब तो हैमर है ही। ठीक है, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ब्रैकेट में है ना, ये डिब्बे में ये कैंडल है। ठीक है, ये मेन कैंडल है जो बता रहे हैं हैमर कैंडल है एंड इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर आपको पता चला है हैमर कैंडल का पैटर्न है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर है। सो किस तरीके से हैमर इस तरीके से, इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से है। सो साइकोलॉजी हमने आपको बता दी कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, एंड कैंडल से क्या पता चलता है। ठीक है, सो हैमर एक बुलिश पैटर्न है, हैमर जो कि हथौड़े की तरह होता है। एंड इसमें होता क्या है कि जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी ये आपको दिख रहा होगा, बॉडी इसमें छोटी है एंड बॉडी के अकॉर्डिंग जो इसमें जो विक होती है ना वो बॉडी के या तो डबल होती है, ट्रिपल होती है, 4 गुना 5 गुना इस तरीके से होती है। विक बड़ी, बॉडी के अनुसार विक थोड़ी बड़ी होती है एंड इसमें अपसाइड थोड़ी विक होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है या फिर होती ही नहीं है। सो इस तरीके से ये हो जाता है हैमर। सो ये अपनी हैमर कैंडल हो गई एंड इसने बुलिश प्रेशर को शो किया है यहाँ पर। सो ये बनती कैसे है, प्राइस जब नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये प्राइस नीचे गिरता है एंड वहाँ पर फिर ये हैमर कैंडल बनती है एंड उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है एंड ऊपर जाता भी है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर। जैसे कि आपको यहाँ पर हैमर दिख रहा है ना, वैसे ही आपको कभी कभी यहाँ पर उल्टा हैमर भी दिख जाएगा एंड इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। सेम ऐसे ही काम करता है, जब प्राइस गिर रहा होता है इन्वर्टेड हैमर बनता है, हाई को क्रॉस करता है एंड प्राइस ऊपर जाने लगता है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है एंड उसके बाद हम रिवर्सल के लिए देखते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस गिरते में बन रहा है और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि पैटर्न जब बना है ना तो मतलब यहाँ से प्राइस उठ सकता है। सो प्राइस उठने के लिए हम लोग इन दोनों का यूज़ करते हैं। एंड इसका उल्टा, जब प्राइस बढ़ रहा हो, ठीक है, जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा हो, प्राइस बढ़ रहा हो एंड वहाँ पर बढ़ते में जब ये हैमर दिखे, जैसे इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, एंड ये हैमर है ना, ये हैमर यहाँ पर बने। ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसे, हैंगिंग मैन। ठीक है, जब प्राइस बढ़ रहा हो तो यही हैमर है ना, जब प्राइस बढ़ते में बन रहा हो तो ये हो जाता है हैंगिंग मैन। ठीक है, तो इसके बाद क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से अब गिर सकता है एंड ये होता है इन्वर्टेड हैमर। ये सेम इन्वर्टेड हैमर जब प्राइस बढ़ रहा हो इस तरीके से एंड ऊपर बने, इस तरीके से बने। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है, फिर शूटिंग स्टार हो जाता है। मतलब प्राइस जब बढ़ता है ना तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बुलिश के लिए काम करते हैं एंड जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो यही दोनों सेम रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर ऊपर बन रहे होते हैं, तो फिर ये हो जाता है हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। पैटर्न केवल एक ही है लेकिन इसको घुमा फिरा के 4 तरीके से रखा गया है जिनको हम 4 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके से हम इस पर ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम अभी बता रहे हैं ना, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपने चार्ट पर कहीं भी बना के देख लिया तो यहाँ से फिर परफेक्ट जैसा बोल रहे हैं वैसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न फेल भी होते हैं। फेल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ प्लेस होते हैं जहाँ पर इनको ट्रेड किया जाता है। अगर वो कंडीशन इनकी फुलफिल नहीं है ना तो इसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं एंड इनकी जब कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वहाँ पर फिर इसके विन रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इसकी कंडीशन क्या होती है आगे बता ही देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पर। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अपना इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी चीज़ जब किसी को अपने अंदर इंगल्फ कर ले। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है ना, जैसे एक छोटी सी कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल है एंड उसके बाद क्या हुआ, बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई एंड उसने क्या किया, ये कैंडल का हाई हुआ ना, ग्रीन कैंडल का हाई ये रहा
और इसका लो ये रहा ग्रीन कैंडल का। तो इसने अपने अंदर इस कैंडल को कर लिया, मतलब ये छोटी कैंडल है ना, इस कैंडल के ना ही नीचे जा रही है ना ही ऊपर जा रही है, इसने पूरा का पूरा इस रेड कैंडल को अपने अंदर ले लिया। सो ये हो जाता है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी कैंडल अपने अंदर दूसरी कैंडल को इंगल्फ कर ले, यानी उससे बाहर ना निकल पाए। सो ये होती है इंगल्फिंग। एंड दो तरीके की होती है, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग मतलब जहाँ से प्राइस की बढ़ने की अपेक्षा हो, एंड बेयरिश इंगल्फिंग जहाँ से प्राइस की गिरने की अपेक्षा हो। जब प्राइस गिर रहा होता है एंड वहाँ पर फिर ये बुलिश इंगल्फिंग बनता है इस तरीके से। एंड उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है ना, तो हम लोग अपना ट्रेड बनाते हैं एंड उसके बाद अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। सो अभी बताएंगे कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम जानते हैं एंड टाइप जानते हैं, किस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। बेयरिश इंगल्फिंग सेम इसका उल्टा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ किया था एंड यहाँ पर बेयरिश के लिए क्या होगा, रेड कैंडल अपने अंदर ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेगी। सो इसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ से प्राइस गिरेगा, ठीक है। बुलिश के बाद क्या हुआ, बढ़ेगा। सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अभी इसका लाइव एग्जांपल भी देंगे हम चार्ट पर कि किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। होता क्या है कि कोई एक कैंडल होती है, ठीक है, कोई एक कैंडल होती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके नीचे एक छोटी सी कैंडल आती है, छोटी सी बिल्कुल, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल आती है जिसमें प्राइस बढ़ता दिखता है। मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेड कैंडल होती है, ये रेड कैंडल होगी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी रेड के या रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, मतलब छोटी सी होती है जिसमें कोई डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादा पावर पता नहीं चलती है कि किसकी ज़्यादा पावर है, ठीक है। सो यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल आती है इसके नीचे एंड यहाँ से फिर एक बड़ी कैंडल आती है जिसमें प्राइस बढ़ता है। और ये ऐसा होता कब है, जब प्राइस यहाँ से गिर रहा हो, जब मार्केट गिर रहा हो, प्राइस गिर रहा हो, वहाँ पर हमको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता दिखता है। सो उसके बाद क्या हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये पैटर्न बना है, ये बुलिश पैटर्न है एंड यहाँ से फिर प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। एंड सेम इसका उल्टा होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक बेयरिश पैटर्न है, ठीक है। दिस इज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जैसे कि हमने बताया उसमें प्राइस अपना घट रहा था एंड उसके बाद इवनिंग स्टार बना था। सेम इसमें क्या है, प्राइस बढ़ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि प्राइस यहाँ पर कैंडल देखो, यहाँ पर कैंडल बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद हुआ क्या है, एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, बढ़ती हुई कैंडल है एंड एक छोटी सी कैंडल है जो कि इसके बाद बनी हुई है एंड उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई है रेड, जिसमें कि प्राइस घटता दिखा है। तो क्या होता है कि ये जो पहले जो कैंडल होती है एंड उसके बाद जो छोटी कैंडल होती है, ये उसके बाद जो तीसरी कैंडल बन रही होती है ना, वो रिवर्सल की कैंडल होती है। जैसे कि उसमें पहले प्राइस दो कैंडल में प्राइस गिरता दिखाता है एंड उसके बाद बड़ी कैंडल आती है जिसमें बढ़ता दिखाता है। इसमें क्या होगा, दो कैंडल में प्राइस बढ़ता दिखेगा एंड तीसरी कैंडल जो आएगी जिसमें प्राइस घटता दिखेगा, मार्केट वीक होता दिखेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो जाता है। एक बड़ी कैंडल होती है, छोटी होती है, फिर तीसरी जो कैंडल आती है वो इन दोनों कैंडल के मुकाबले थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिसमें प्राइस ज़्यादा घटता दिखता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद यहाँ पर इसके बाद प्राइस गिरने लगता है एंड उसके बाद हम अपना ट्रेड बना सकते हैं इसका लो टूटने के बाद। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अपना ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम क्या होता है, जिसमें प्राइस का सेम हाई हो या सेम लो हो। दो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसमें कि दो कैंडल होती हैं जिनमें कि एक में प्राइस बढ़ेगा एंड एक में प्राइस घटेगा, लेकिन उसका जो लो और हाई है ना वो सेम होगा, एक ही जगह पर होगा, ठीक। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है। जो कैंडल है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे से ऊपर और नीचे हो सकती है, लेकिन इसका जो सेम हाई होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, हम लोग के यहाँ पर थोड़े सेलर्स ज़्यादा हैं जिन्होंने प्राइस को दोनों कैंडल में एक बार भी बिल्कुल ऊपर नहीं जाने दिया। सो यहाँ पर क्या है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। सो उसके बाद क्या होता है, इस पैटर्न के लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होता क्या है वो तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। स्टॉप लॉस मतलब मार्केट आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया है, इससे नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा एंड उसके बाद अगर ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो आपका लॉस कहाँ तक हो, सिर्फ यहाँ तक हो, स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ रहा होता है एंड यहाँ पर फिर सेम हाई होता है, ठीक है। और ये ट्वीजर बॉटम होता है ना, ये बॉटम पे बनता है। टॉप मतलब ऊपर एंड बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। दो चीज़ों से आपको पता चल गया, टॉप मतलब ऊपर, टॉप ऊपर बनता है, बॉटम नीचे बनता है। एंड बॉटम ये है, ठीक है। जो रेड कैंडल है ना वो यहाँ पर क्लोज हुई एंड दूसरी ग्रीन कैंडल है ना वो भी यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। ना ही रेड कैंडल में यहाँ पर थे बायर्स, ठीक है, बायर्स थे यहाँ पर जिन्होंने रेड कैंडल को बिल्कुल भी यहाँ से नीचे नहीं आने दिया। एंड दूसरी जो नेक्स्ट कैंडल थी उसमें भी उन्होंने अपना प्रेशर दिखाया, बिल्कुल भी नीचे नहीं आने दिया प्राइस को एंड यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। सो यहाँ पर इनका जो बॉटम है वो सेम हो गया, तो हो गया ट्वीजर बॉटम। एंड होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर अपना हम ट्रेड बनाते हैं एंड उसके बाद अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं और यहाँ से फिर प्राइस बढ़ने लगता है। सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अपनी मारूबोजू। मारूबोजू क्या होता है,
मारुवोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। मारुवोजू जो कि एक कैंडल होती है, जो कि हमने बताया ना विक होती है एंड बॉडी होती है। जो कैंडल बॉडी होती है, बॉडी होती है, उसमें बिल्कुल भी विक नहीं होती, पूंछ बिल्कुल भी नहीं होती, उसे हम मारुवोजू कहते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश का साइन देती है। जैसे कि ये कैंडल आपको दिख रही है, कभी कभी मार्केट में ऐसी बनती है, कभी कभी क्या डेली ही बनती दिख जाएगी, कभी भी आपको एग्जांपल में दिखाई देंगे। सो ग्रीन कैंडल ऐसी होती है फुल बॉडी, ठीक है, जिनमें ना ही बिल्कुल विक होगी ऊपर नीचे। सो बुलिश मारुवोजू यही होती है जब मार्केट प्राइस गिर रहा होता, और यहाँ पर जब ऐसी कैंडल आती है तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड वही सेम बेरिश मारुवोजू होती है जिसका कलर रेड होता है एंड प्राइस बढ़ रहा होता है, तब ये बनती है इस तरीके से, एंड उसके बाद प्राइस घटने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जो कि है ग्रेविस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या सेम हैमर की तरह होता है, लेकिन हैमर में क्या है कि हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इनमें क्या होता है कि बॉडी होती है, कलर की बॉडी होती है, तो उनमें बॉडी दिखाई देती है कि हाँ इसमें ये कलर है। लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी होती है, इनमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती है तो बिल्कुल छोटी सी होती है, मतलब बिल्कुल भी बस आपको दिखेगा, कभी कभी आपको दिखेगा ही नहीं, कलर भी नहीं दिखेगा, सिर्फ इस तरीके से ब्लैक होगी। एंड कभी कभी आपको दिखेगा कि बहुत छोटी सी, आपको या तो ग्रीन दिखेगी या फिर रेड दिखेगी, इस तरीके से होती है, लेकिन होती है हैमर की तरह ही, जिनको पिनवार भी बोलते हैं। और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है अपना क्लासिकल डोजी, जिनको कि डोजी पैटर्न भी बोलती है एंड इंडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर भी विक है यहाँ पर, जैसे कि इसमें ऊपर भी विक है एंड नीचे भी विक है, मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ होगा, ऊपर भी गया लेकिन ऊपर नहीं टिका, नीचे आया लेकिन यहाँ पर नहीं टिका, एंड बीच में जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर इसने क्लोजिंग कर दी। सो इस तरीके से बन जाती है डोजी। एंड इसमें बॉडी होती है तो बहुत छोटी होती है, वरना होती ही नहीं है। सो यही कैंडलस्टिक पैटर्न है, मेन हमने बता दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन उनका इतनी ज़रूरी है नहीं। जो मेन है जिनको कि डेली मार्केट में देखा जाता है एंड ज़्यादा वर्क करते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न यही है। यही सब आप सीख लेंगे ना, इसकी ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा ना। अब हम लोग जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ कैसे किया जाता है और उस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है। सो देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करने के लिए ना कोई एक लेवल होना चाहिए। अब वो लेवल क्या होता है कि कोई एक लेवल क्या होता है जहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, बार बार बढ़ रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही जगह को मार्केट बार बार टच कर रहा है, एक बार या दो बार, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, कोई एक रेजिस्टेंस लेवल ऐसा जहाँ से प्राइस जा रहा है एंड लौट आया, वहाँ से फिर गया लौट आया, मतलब कई बार उस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है, ठीक है। सो होता है रेजिस्टेंस लेवल। एंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन मतलब इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनती है एंड मार्केट का प्राइस होता है, कैंडल होता है, कैंडल बनती जाती है ऊपर एंड यहाँ तक आती है कैंडल, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ तक आती है। सो इस तरीके से जब मार्केट चल रहा होता है ना इस तरीके से, तो वहाँ पर इनके जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है एंड इंडिकेटर भी होते हैं, मूविंग एवरेज लेके चलो, बहुत सारे होते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके के कुछ लेवल्स होते हैं एंड उन लेवल्स पर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं ना, तो वहाँ पर इनके विंग रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वैसे अगर इन लेवल बिना लेवल के अगर देखोगे ना तो यहाँ पर आपको फेल होते दिखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते कैसे एंड कितने टाइप के होते हैं, इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। सो इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम यूज करके कल एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक लेवल पर किस तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनते हैं, कहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं, एंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो परफेक्ट कैसे ट्रेड करें वहां पर। मतलब अपना जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर जब बनते हैं तो अपने ट्रेड किस तरीके से वहां पर चलते हैं, लाइव एग्जांपल में लाइव दिखाएंगे, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।